चाहता हूँ यहाँ के आयोजक अमित जानी जी भाई थोड़ा सा और इस सम्मेलन किसान संघर्ष सम्मेलन है और हम लोगों ने तय किया था पिछले प्रदेश की कार्यकारिणी में चौधरी साहब का 23 तारीख को जन्मदिन हम सब लोग मनाते हैं। हम अपने जसवंतगढ़ क्षेत्र में हेवरा सैटाई में चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है। वो कॉलेज की देन नेताजी मुलायम सिंह यादव की देन है। तो हम लोगों ने तय किया था 23 दिसंबर को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चौधरी साहब के जन्मदिन पर किसान संघर्ष सम्मेलन मनाएगी। किसान सम्मेलन के रूप में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाएगा। शिवपाल यादव जिंदाबाद। और आज हम ये मेरठ और सिवाल खास की धरती को, चौधरी साहब की धरती को सबसे पहले में नमन करने आया है। शिवपाल सिंह यादव और इसलिए इस धरती को इसलिए भी नमन करने आया हूँ। ये धरती क्रांतिकारियों की धरती है। ये धरती नौजवानों और किसानों की ये धरती है और यहाँ का नौजवान और किसान स्वाभिमान की लड़ाई करता है। और जब कभी कोई अन्याय, कोई भी अत्याचार अगर कहीं पर भी किसानों पर या कहीं पर भी किसी भी गरीब पर, किसी भी बुनकर पर, किसी भी वर्ग के लोगों पर कहीं पर भी अन्याय होता है तो यहाँ का नौजवान और यहाँ का किसान खड़ा हो जाता है, उस लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है। और हमसे ये समय अमित जानी जी ने 23 दिसंबर को मांगा था। अमित जानी जिंदाबाद, अमित जानी जिंदाबाद। हमें निमंत्रण दिया था 23 दिसंबर को हम चौधरी साहब के जन्मदिन पर सिवाल खास में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाएंगे। आज इस समय हमारे सभी नेता मौजूद हैं और इस सम्मेलन की अध्यक्षता राजकुमार त्यागी जी कर रहे हैं। राजकुमार त्यागी और अभी आपने पूर्व मंत्री जगदीश सिंह जी को सुनाई है, जगदीश सिंह को सुनाई है। मैंने अभी उनको इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बना दिया और हमारे बहुत पुराने साथी हैं, नेताजी के भी साथी हैं और प्रदेश महासचिव भी चौधरी शिवपाल सिंह जी और अभी मैंने जिनको माला पहनाया है बुद्ध प्रकाश जी, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। और यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, गुलजार चेयरमैन साहब, जिला अध्यक्ष दीपेश चौधरी साहब जी हैं
मंडल प्रभारी जुनैद अहमद जी भी हैं, विदेश अध्यक्ष लोहिया बहनी नितिन कोहली जी भी हैं, डॉक्टर नासिर भी हैं, पूर्व अध्यक्ष सचिव राणा जी भी हैं, लोकेश भाटी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, बहुत से साथी हैं। जीशान अहमद से लेकर के फिरोजाबाद के भी हमारे बहुत से साथी आ गए, इटावा के भी आ गए। चचा तुम संदेश करो। और इसलिए आए हैं कई दिनों से अवरोध पैदा किया जा रहा है। बताइए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के सबसे बड़े नेता रहे हैं, किसानों की आवाज रहे हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी किसानों पर जब संकट आता था, किसान जब दुखी होता था, मैंने तो देखा है चौधरी साहब के आंखों में आंसू आ जाते थे, भावुक हो जाते थे। चौधरी साहब किसानों का दर्द जानते थे और यहीं के चौधरी साहब तो यहीं के रहने वाले थे, उपगढ़ ही के रहने वाले थे। बताओ, तभी तो मैंने कहा है कि ये नौजवानों की, किसानों की, क्रांतिकारियों की धरती के साथ साथ चौधरी चरण सिंह की भी धरती है। तो आज सबसे ज्यादा किसानों पर संकट है, किसानों पर संकट है। और दोगुनी आय करने वाले लोग, दोगुनी आय का वादा करने वाले लोग इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में वाटर कैनर से हमला कर रहे हैं, आंसू गोले चला रहे हो। तो हम पूछना चाहते हैं साथी, जो आंसू गैस चलाने वाले और वाटर कैनर चलाने वाले इस कड़ाके की सर्दी में ऐसे लोगों को क्या सत्ता में रहने का कहीं अधिकार है? इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। हम पूछना चाहते हैं, 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर क्या गन्ने का रेट बढ़ा है? क्या गन्ने का 2-2 साल पेमेंट किया जाता है? 2-2 साल तक पेमेंट नहीं किया जाता। और बताइए, किसान विरोधी कानून ले आए, 3 बिल ले आए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है। हर चीज पे तो महंगाई बढ़ गई, खाद पर रेट बढ़ गया, डीजल पर रेट बढ़ गया, हर चीज पर रेट बढ़ गया, लेकिन न तो गेहूं का रेट बढ़ा, न तो धान पर बढ़ा, न गन्ने की कीमत पर। बताइए, ऐसे जब कानून आ गए हैं, बताइए, यहाँ तो छोटा छोटा किसान है, किसी के पास 2 एकड़ है जमीन, किसी के पास 2.5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5 एकड़ जमीन है। अब मंडियों तक तो गल्ला ले जाने में दिक्कत होती थी, मंडियों तक किराया भी देना पड़ता था, अगर अपना गल्ला बेच भाई यहाँ से अगर मैं बताइए, दूसरे प्रदेशों में दूसरी जगह कितनी परेशानी होगी और कैसा कानून आया, मंडियों को खत्म करने वाला कानून, मंडियों को खत्म करने वाला कानून।
जब मंडियों को खत्म करेंगे तो बताओ हमारे यहाँ का किसान, हमारे यहाँ किसान दूसरी जगह गल्ला बेचने जा पाएगा? नहीं बेचने जाना जा पाएगा। बिजली का रेट बढ़ा है, गैस का रेट बढ़ा है। हम जानते हैं कि यहाँ के बुनकर भाइयों को कितनी परेशानी है। आपको याद होगा जब हमारे पास बिजली विभाग था 2003 से लेकर के 7 तक, मैंने उस बिजली के रेट को पर लूम 1 महीने में 65 रुपए फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम किया और बुनकरों को कम से कम बताइए कितने छापे से लेकर के, कितनी महंगाई से लेकर के, और कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का काम किया। न तो नौकरी मिली, भर्ती भी बंद कर दी, जवानों को भी परेशानी, किसानों को भी परेशानी, सबको परेशानी कर दिया। और जब नोटबंदी ले आई, नोटबंदी किसके लिए आई थी? केवल पूंजीपतियों के लिए। किसको फायदा हुआ? बड़े लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अडानी और अंबानी गई पूंजीपतियों को तो लाभ पहुंचाने के लिए। और ये किसान विरोधी बिल क्यों आया है? केवल पूंजीपतियों के लिए। बताओ हमारा किसान जब मंडियां नहीं रहेंगी, मंडियां जब दूसरे जगह पर, यहाँ मंडियों में तो पहुंचाने में दिक्कत होती है। अब बताइए दूसरे प्रदेशों में क्या सौदा कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तब तो फिर केवल पूंजीपतियों के हाथों में खेती भी करी जाएगी और किसान, यहाँ का किसान मजदूर बन करके रह जाएगा, मजदूर बन करके रह जाएगा। ऐसे बिल का हम तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते हैं। हम सभी किसानों को इस लड़ाई में समर्थन देते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समर्थन देती है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं इस सरकार को हटाना होगा। और इस सरकार को जब हटाओगे, आपको याद है जब मंडी मेरे पास थी, मैंने कभी किसानों को कांटों पर नहीं जाने दिया, सरकारी कांटों पर नहीं जाने दिया। और इसलिए नहीं जाने दिया था, सरकारी कांटों पर अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के किसानों की लूट कर लेते। इस वर्ष बताइए गेहूं की फसल जब आई थी तब किसी किसान को 18 से 50 रुपए किसी किसान को नहीं मिले। 200-300 रुपए अधिकारी और कर्मचारियों ने मिल करके उसमें से कमीशन खाया। और जब हमारे पास मंडी थी, मैंने ऐसा कानून बना दिया था, ऐसे निर्देश दिए थे, ऐसे आदेश अधिकारियों को दिए थे कि समर्थन मूल्य है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे कम से कम 5 रुपए 10 रुपए किसानों को ज्यादा मिलना चाहिए। किसी को कांटों पर नहीं जाना पड़ा। अधिकारी हमसे आए, साहब अधिकारी आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, प्रमुख सचिव अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि साहब कांटों पर गल्ला जा नहीं रहा। हमारी सरकार की और हमारी नीति यही नीति है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम 5 रुपए ज्यादा रुपए मिलना चाहिए। अब आप मंडी में किसानों के पास जाइए, उनसे 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा देकर खरीदिए। मैंने ऐसा कानून बनाया। अब ये कौन सा कानून बना रहे? नोटबंदी ले आए। नोटबंदी की वजह से क्या हालत हुई है देश में?
अर्थव्यवस्था चौपट हो, अब कोई विकास काम हो नहीं रहा। और फिर उसके बाद जीएसटी लिया, कहा था कि एक कर लगेगा। बताइए, छोटा छोटा व्यापारी है, 100, 200, 500 रुपए कमाने वाला है, छोटा किसान है, क्या हर महीने उसका हिसाब दे देगा? अगर कहीं पर कोई शिकायत हो गई, कोई कमी हो गई, तो फिर वकील भी करे, अकाउंटेंट करे, फिर सीए करे। बताओ कितने परेशानी के कानून बनाए। उसी तरीके से ये किसान विरोधी कानून कुछ उद्योगपतियों के लिए ले आया। तो हम तो कहेंगे, ये अमित जानी कि 40 दिन से आपके बीच में घूम रहे। मैंने कहा तो जाओ काम करो, तो ये सवाल खास में आ गए। बताओ, 40 दिन में उन्होंने सबकी मदद की है। अभी तो एमएलए नहीं है, तब मदद कर रहे हैं। और जब एमएलए यहाँ से बनकर के जाएंगे, तब कितनी मदद करेंगे? तो आज हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के 85 की घोषणा अमित जानी के यहाँ सवाल खास से घोषणा करते हैं और आज से सबसे अपील करते हैं। आज पहला 85 हम घोषित कर रहे हैं। इनको यहाँ से भारी मतों से जिता लेना और दूसरे 85 की जमानत जब्त करा देना। मैं ऐसा 85 आपको चौधरी साहब की धरती है, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, ये क्रांतिकारी धरती है। यहीं से क्रांति पैदा होगी। यहीं से अब हम लोग आज पहली जनसभा कर रहे हैं। हम हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के और किसानों की, जवानों की और नौजवानों, और आज हम भरोसा दिला करके जा रहे हैं। इन नौजवानों को भी हम रोजगार देंगे, नौकरी की देंगे। हर परिवार में एक बेटे और बेटी को ऐसा कानून बनाएंगे, कम से कम एक बेटे को, एक बेटी को अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी मिले। और जो नौजवान हैं बेरोजगार रहेंगे, उनको रोजगार के लिए, जो गरीब हैं उनको भी बिना ब्याज के उनको लोन देंगे, पैसा देंगे। इस तरह की योजना बनाएंगे। हम नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी के वाले लोगों ने जितने वादे किए थे, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया है। और ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश की हालत खराब हुई है। उत्तर प्रदेश की हालत खराब हुई है। आज कोई विकास का काम हो नहीं रहा, बेईमानी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। ऐसा समय कभी देखा था कि थानों में जाओ तो रिश्वत, तहसील में जाओ तो रिश्वत, और कोई झूठी शिकायत कर दे तो परेशानी, तो फिर रिश्वत दो, और खुद कर जाते हो, कहीं परेशानी हो जाती है, कहीं पर भी परेशानी हो जाती है। अगर झूठा केस लिख भी गया तब भी रिश्वत, ऐसा समय आया नहीं। हमारा भी समय था, हमारी भी सरकार थी। हाँ सही है, इस सरकार में पुलिस की इतनी मनमानी,
और यहाँ तक तहसीलदार और लेखपाल की मनमानी, हर स्तर पर अधिकारियों की मनमानी, अधिकारियों की मनमानी, नौकरशाही की मनमानी। नेताओं की तो चलती नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मंत्रियों की तो चलती नहीं। एमएलए को कौन पूछता है? और यहाँ के मंत्रियों को, एमएलए को, सबको काम करना नहीं कैसे चाहिए? रिश्ते तो उनको भी चाहिए। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे, सरकार को हटाना है। और हमारी जब सरकार बनेगी तो कहीं भी किसी भी थाने में अगर काम पड़ेगा, तहसील में काम पड़ेगा। मैंने तो ऐसा कानून ला दिया था, ऐसी राजस्व संहिता लागू कर दी थी, ऐसे मैंने नियम बना दिए थे, कहीं भी किसान को किसी भी अधिकारी के कहीं पर भी चक्कर लगाने न पड़े। किसानों को, गरीबों को न्याय उनके दरवाजे पर नहीं, कहीं पर भी नहीं जाने पड़े। मैंने ऐसे कानून बना दिए थे। मैंने आपको देखा था, ट्यूबवेल का पानी, सरकारी ट्यूबवेल का पानी, नहर का पानी फ्री किया था, और कभी नहरें टूटती नहीं कि पानी जल के रह जाता है। मैंने समय देखा है, लास्ट पानी में अप्रैल के महीने का प्रदेश में पानी की कमी नहीं है। मैंने तो सूखा के समय लगातार 6-6 महीना नहरें लगातार चला दी थी। से पाल सिंह यादव ये आज हम ये किसान दिवस के रूप में आज हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह तो किसानों के सबसे बड़े नेता हैं, किसानों की आवाज बनकर के रखे। और चौधरी चरण सिंह से पहले और बाद को सबको भारत रत्न मिला है। और चौधरी चरण सिंह जो किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के नेता थे, उनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला। मैं आज फिर मांग करते हैं, चौधरी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। हम चौधरी साहब को इसलिए इस धरती पर, चौधरी साहब की इस धरती पर, किसानों की इस धरती पर, किसानों की इस क्रांतिकारी धरती पर आपको आह्वान करने आए हैं। ऐसी बेईमान निकम्मी सरकारों को हटा करके किसानों की सरकार, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार सब लोग मिलकर के बनाइएगा। और यहाँ से अमित जानी को हम प्रत्याशी के रूप में आपको दे रहे हैं। आज हम घोषणा कर रहे हैं